एक बार की बात है, एक गांव में मुरली नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ही उदास और निराश था। मुरली के निराशा का कारण क्या था? वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके घर वाले हमेशा ताने मारते रहते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हुए हो। दोस्तों और गांव वालों के बीच भी अक्सर मुरली का मजाक उड़ाया जा रहा था। वह कहीं भी जाता था तो लोग उससे पूछते ही रहते थे कि तुम क्या कर रहे हो? मुरली को यह बताने में भी शर्मा आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वह रिश्तेदारों से मिलना जुलना और गांव वालों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही बिताने लगा। वह हमेशा अकेला ही रहना पसंद करने लगा और भगवान को कोसने लगा और अपनी किस्मत को दोष देने लगा। अब मुरली को अपना जीवन बोझ लगने लगा। मुरली हमेशा सोचता रहता था कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा। कभी कभी मुरली यह सोचने लगता था कि जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना ही ठीक रहेगा। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो कि बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं और हर एक समस्या का समाधान भी बताते हैं। वह दुख और परेशानियों पर प्रवचन भी करते हैं। यह सब जानने के बाद मुरली जहां पर बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे वहां पर पहुंचता है और भीड़ में सबसे पीछे बैठ जाता है और बौद्ध भिक्षु का प्रवचन सुनने लगता है। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाना है। अगर आप चाहे तो जिंदगी जीना सीख सकते हैं और आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हैं। मुरली इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे यह उपदेश पसंद नहीं आ रहा था। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द ही दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगने लगती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा दर्द क्या है और दुख क्या है? मुरली ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं सुनाई और उनसे पूछा कि मेरे इन दुखों का अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम उस समय मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए, तब मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। मुरली ने सोचा कि क्या यह मेरा दुख नहीं है? आखिर मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह असली दुख नहीं है। अब तो मेरा दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जब मेरे मां बाप नहीं समझते हैं तो भला वह बौद्ध भिक्षु क्या समझेंगे? दुखों से परेशान होकर मुरली ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ ना कुछ करेगा। मुरली ने एक छोटा व्यवसाय शुरू कर दिया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले बहुत ही खुश थे कि वह कुछ तो कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा तो है। मुरली अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसकी सफलता में तेजी आई और केवल 2 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब मुरली के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसकी इज्जत करते थे। अब मुरली के परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश था। मुरली के कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर बहुत खुश हो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गए तो तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग तुमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ेगी और तुम इस शहर के और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। स्वयं राजा महाराजा भी तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए आगे आएंगे और तुमसे पैसे भी मांगेंगे। मुरली के मन में उनके कहे हुए दोस्तों की बात बैठ गई और वह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन मुरली को यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने दूसरों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिए। वह और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रचने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। जैसा उसके दोस्त कहते थे, मुरली वैसा ही करने लगा। वह इन तरीकों को अपनाकर ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर उसके जीवन में अब पहले जैसा खुशी और चैन नहीं था।
मुरली के मन की शांति गायब हो गई थी, इसलिए वह रात को सो नहीं पाता था। वह हमेशा विचारों में रहता था। मुरली सब कुछ पाकर भी वह किसी चीज में सुखी नहीं था। एक दिन मुरली अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुका और बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहा कि हे गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें जीवन में कभी सच्चा दुख आए तो मेरे पास चले आना। अब मैं बहुत दुखी हो गया हूं। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। मुरली ने इस प्रकार उस बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बता दी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब भी तुम दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? मुरली ने कहा, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है, तब राह में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, मन कितना ही निराशा और परेशान क्यों ना हो, अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद अपने आप में आत्मविश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य ही मैं सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। मुरली की यह सब बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह एक वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उस समय तुम्हारा दुख अवश्य ठीक कर दूंगा। मुरली ने जाते समय बौद्ध भिक्षु को सोने से भरा हुआ घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। उसे पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसे डाल दो। मुरली ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा बौद्ध भिक्षु ने बताया, मुरली ने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिन तक कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब वह कंगाल हो गया और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। मुरली के दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग गए। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने अपने पिताजी से मदद मांगी, तब पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। मुरली के मन में गहरा दुख हो गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। मुरली सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है और मौत ही मेरा अंतिम रास्ता है। वह आत्महत्या करने के लिए कहीं जा रहा था। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। मुरली गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। आंखों में आंसू लिए मुरली ने कहा, हे गुरुदेव, अब आप मेरे दुख का निवारण करिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। मुरली ने कहा, यह क्या है? मेरी जिंदगी में दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरु ने मुरली से कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अपने दुख से क्या सीखे हो। तब मुरली ने कहा कि मैं यह सीख चुका हूं कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वह हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वह अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसे लोग हैं, उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बताने के बाद मुरली की आंखें आंसू से और भी भर आईं। कुछ देर के बाद गुरुजी वहां से उठे और पेड़ के नीचे से वह घड़ा निकला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने मुरली को देकर कहा,
अब मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। मुरली ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य किया और जल्द ही वह अपने शहर में एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर जीवन में दुख जरूर आता है। तो मुरली के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मर गए। मुरली अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से मुरली को बहुत ही गहरा सदमा लगा। उसने अपने माता पिता का चिता जलते हुए देखा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मुरली घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस करने लगा। वह अपने आप को खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका। फिर वह उस बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में तुम्हें कोई दुख है? मुरली ने कहा, मुझे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता का मृत्यु हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुख होने की क्या बात है? एक दिन तो सबको मरना ही है। मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। मुरली ने कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी? अब मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। तब गुरु ने कहा, सभी जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। गुरु की यह बातें मुरली के मन में बैठ गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था। वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन मुरली को किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसका दुख दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिन के बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला कि हे महात्मा, आज मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही वास्तव में दुख कहने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। मुरली ने अपने गुरु से कहा कि उसकी यह हालत दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। मुरली ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा पाए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते हैं, बल्कि चीज हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सकते हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, पहचान, धर्म, जाति, हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना और शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इस दुख का रोना रोते रहते हैं और इसका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे अलग
यदि आप अपने दुखों का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। मुरली ने गुरुजी से कहा, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमें अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। तब गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं में ऐसे बिखरे हुए मनुष्य से बाहर आओ जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरे, जिस पर पर्वत का कोई कंट्रोल नहीं होता सिवाय देखने और परेशान होने से। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और खतरनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो भी कुछ करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर मुरली ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने और खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। तब गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोचे समझे अपने शक्ति को बर्बाद कर रहा है, और वह भी बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को इकट्ठा करें